नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं राजा साहब। आज थोड़े बिजी थे तो मैंने बोला यार कोई बात नहीं, फिर भी रिकॉर्ड तो करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की आज हम ऐसी पोल खोलने वाले हैं कि भैया लोग आईएसआई के टटुओं के पीछे भागते हैं, हम टटुओं के पीछे नहीं भागते साहब। शेर कभी भी टट्टुओं के पीछे नहीं भागता, शेर भागता है उसके लेवल के ऊपर मारने के लिए। ठीक है, सेम लेवल पे बात करते हैं। तो आज हम आईएसआई की पतलून उतारने वाले हैं बड़ी जोर से, क्योंकि आईएसआई एक चीज बताती है कि भाई यहूद और हनूद के साथ इनकी लड़ाई है। हनूद के बारे में तो आसिम मुनीर ने तक बोला, लेकिन पता ये चलता है कि जितना यहूदी पाकिस्तान है, उससे बड़ा यहूदी देश शायद इजराइल भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले नमस्कार करते हैं राजा भाई को। कैसे हो भाई, क्या हो रहा है? नमस्कार तो आज सर, तो यार बढ़िया। आप बताओ। हैं आज तो मतलब खेल फुल देंगे हम ऑन। इनकी 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 ये जो सीक्रेट गेम्स खेलते हैं यहूदियों के साथ। ओ माय गॉड, यही मैं ये क्या है? सोच रहा था कि यार जब सारी दुनिया में इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, पाकिस्तान चुप करके बैठा। ठीक है, पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इंडिया में भी हुआ, केरला में हुआ, सारी दुनिया में हुआ। आपने 2-3 अब केएफसी जब तोड़ दिए, कोई थिंग्स बात आर नहीं। नहीं नहीं, वो केएफसी पकड़े गए सारे, वो आर्मी चलाती है यार, वो आर्मी को बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, वो उसमें अरेस्ट हो गए, 110 बंदे अरेस्ट किए उन्होंने। केएफसी आर्मी चलाती है। फौजी फूड की साइट पर लिखा हुआ है, गो टू फौजी फूड साइट एंड सी केएफसी इज देयर क्लाइंट। तो आई वाज पिटिंग दिस टुगेदर कि यार अब जब थिंग्स आर डाइंग डाउन इन गाजा, इवेंचुअली हमास हैज बीन लिटरली ऑब्लिटरेटेड देयर, अब ये पाकिस्तानी क्या ड्रामे लगा के बैठे। अब इन्होंने 28 तारीख को ये मिलियन मार्च बुलाया है गाजा के लिए, एंड ये हमास को लेकर आए, वहां जैश ए मोहम्मद के कैंप पर लेकर आए हैं, उसके बाद लश्कर तोयबा से मिला है। ये क्या ड्रामे खेल रहे हैं, राइट? तो ड्रामा ये यही खेल रहे हैं कि ये दिखाने के लिए कि हम बड़े एंटी इजराइली हैं, वी विल नाउ लेट द प्रोटेस्ट हैपन। द रियलिटी इज दैट दे आर बेंडिंग completely in front of the Israelis where it matters in diplomatic terms, UN में जाके और बाकी जगह पे, यार आप इतने वहां सीधे पे क्यों they are बोल रहे हो giving the भैया? Israelis बाड़ा the खोल due। के खड़े हैं इजरायली के सामने, सिंपल चीज बोलो ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वहां इन्होंने फिर पतलूने उतार दी हैं अपनी एज यूजुअल। एज तो यूजुअल। आसिम मुनीर की वो स्पीच जो है वो एज यूजुअल पतलून उतार देते हैं हर जगह, एंड दिस इज व्हाई दिस इज हैपेंड। यूएस कांग्रेस, जूइश कांग्रेस अगर बोल रही है कि पाकिस्तान, congratulating Pakistan for taking a step back, तो obviously they are now recognizing Hamas 7 was a terror attack on Israel। तो आप तो ये जाके यहूदियों के कदमों में गिर गए हैं कि आप हमारे माई बाप हो, उनको बचाओ, आप ही हमारे सब कुछ हो, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। बट दैट इज ट्रू, दैट इज व्हाट हैपेंड विद सऊदी अरेबिया एंड ऑल दैट कमिंग बैक, और अब्राहम अकॉर्ड्स की जो बात चल रही है गाजा को लेकर। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तो पाकिस्तान को तो फॉलोइंग करना है, डॉलर चाहिए बेचारों को। अमेरिका ने भी बोला है, सऊदीज ने भी बोला है, इनको $500 बिलियन चाहिए। उसके लिए इन्होंने पतलून खोल दी यहूदियों के सामने कि ठीक है, तुम हमारे भाई हो, हम लोग कोई ये नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, और पाकिस्तान में रेडिकल्स को सड़क पे निकाल के लोगों को दिखाएंगे कि हम कितने एंटी यहूद हैं, और केएफसी तोड़ के कि हम कितने एंटी यहूद हैं। रियलिटी ये है कि दे वांट टू हाइड दिस न्यूज। ये पाकिस्तान में इसको नहीं पकड़ना चाहिए, लोग ना पकड़े इस चीज को, और अपनी जान बचाने के लिए लोग कर रहे हैं। तो रियलिटी ये है बॉस की हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। तो ये दिखाते कुछ और है और खाने के लिए इनके पास कुछ और है, खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो चाटना ही पड़ेगा। टूथलेस हैं ये, तो जहां इनको मिल जाता है वहां जबान निकाल के चाटने के लिए पहुंच जाते हैं। तो पहुंच गए चाटने के लिए, अब इसराइलियों को चाटेंगे तो अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, एंड ये बहुत अच्छा देखिए है ये। गाइस, इफ यू थिंक वी आर जोकिंग, दिस इज द अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस जिसने जो एक स्टेटमेंट दिया है। एंड यहाँ पर ओपनिंग लाइन के अंदर ही क्या लिखा हुआ है? The American Jewish Congress welcomes the role of Pakistan in removal of the most extreme provisions of a resolution passed by the UN Human Rights Council। ठीक है, एंड इस रेजोल्यूशन के अंदर कहता है भाई कि भाई nonetheless the changes introduced by Pakistan and the OIC represent a meaningful departure from the past, they deserve acknowledgement। एंड इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? फॉर्मल कंडेमनेशन ऑफ October 7th। एंड सेकेंड चीज देखिए, रिमूवल ऑफ अ क्लॉज दैट विल क्रिएट अ यूएन मैकेनिज्म टू प्रोसिक्यूट इजरायलीज। तो यार राजा साहब, आप मेरे को ये बताओ, ये तो पाकिस्तानी पूरी तरह से धुल गए हैं यार यहाँ पर। तो
ये तो बोलते हैं भैया देखो इजरायली ना, हमारे भाई बाप। जो इन्होंने धूल उड़ाई थी, इनको अरेबियंस ने इन्हीं की जबान से वो धूल चटाई है. This resolution was brought in by the Pakistanis when that Hamas terror attack happened, right? तो ये ओआईसी में इन्होंने ही मूव किया था. अब आज की डेट में इनको उसी में चेंज करके ये बोलना पड़ रहा है कि नहीं नहीं बॉस, अक्टूबर 7 को हम कंडेम करते हैं. हमास का नाम तो नहीं लिया इन्होंने, बट अक्टूबर 7 को हम कंडेम करते हैं, टेरर अटैक बोलते हैं. और इजरायलीज को नाउ वी गिव देम अ क्लीन चिट कि उन्होंने जो किया रिटेलिएशन में किया. So the Arabians, they wanted to, become OIC में, they wanted to show that हम पता नहीं क्या हैं और हम तोप हैं, इस्लामिक मुल्क हैं हम लोग और हमारा इस्लाम बड़ा टाइट है. तो इन्होंने उस वक्त इनको अरेबियंस ने बोला था कि डोंट कम आउट विद सच स्ट्रॉन्ग थिंग्स. इन्होंने माना नहीं, ये ले आए, सेंटिमेंट हाई था. तो अब उन्होंने बोला कि चाटो फिर, धूल साफ करो अपनी जबान से. तो अब इनको वही धूल जो इन्होंने उड़ाई थी वो चाट के इसको साफ करनी पड़ रही है और अपने आप को एक्सपोज कर दिया कंप्लीटली. पाकिस्तान में क्या, सारी इस्लामिक कंट्रीज के सामने एक्सपोज हो गया पाकिस्तान कि पाकिस्तान अब चाहता है कि पाकिस्तान अब कंडेम कर रहा है अक्टूबर 7 अटैक. और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, So this is, particularly noteworthy is Pakistan's role in removing the most egregious clauses in the draft. मतलब हाँ, particularly obviously, पाकिस्तान ने करा है ये चीज. ये We acknowledge इंट्रोड्यूस भी पाकिस्तान ने किया था ना ओआईसी में. we acknowledge this adjustment as a तो उसी constructive को तो gesture by Pakistan. अब आप गंद फेंकोगे तो फिर आप ही से सफाई भी तो होगी, कोई और नहीं आके करेगा. ठीक है, तो इन्होंने ये गंद फैलाया था, इनको या बोला झाड़ू मारो. एंड आखिर में पाकिस्तान से ये बोला जाता है कि भैया आप जरा कंडेम करिए एट्रोसिटीज हमास की. तो साहब इनमें इनके पिछवाड़े में इतना दम रहेगा ये करने के लिए? जरा मुझे एक चीज बताओ, हमास की एट्रोसिटी कंडेम करनी है नहीं करनी है? तुमने पहले ही मान लिया कि अक्टूबर 7 को तुमने पहले ही बोल दिया कि ये टेरर अटैक है. ठीक है, सारी दुनिया को पता है टेरर अटैक है, हमास ने किया है. तुमने हमास का नाम नहीं लिखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? यू हैव गॉन अहेड एंड टैसिटली एक्सपेक्टेड दैट हमास कैरिड आउट अ टेरर अटैक इन इजराइल. यू हैव गॉन एंड स्टूड बाय द इजरायलीज इन दिस. नाउ व्हाट जस्टिफिकेशंस यू हैव टू से कि नहीं नहीं ये तो इजराइल, ये हमास नहीं था, ये कोई और था. वो नॉनसेंस तो चलने वाली है नहीं. अभी ये इतना झुक गए, अब आगे और झुका देंगे. देख लेना, एक स्टेटमेंट और आएगा जिसमें हमास को गाली देंगे. होने तो इनका अक्टूबर अप्रैल 28 का वो नॉनसेंस, उसके बाद देखना. तो पाकिस्तानी किस मुंह से मिलियन मार्च कर रहे हैं? ये फजल रहमान किस मुंह से मिलियन मार्च करेगा? इसने सरकार से पूछा, इसने रिजाइन क्यों नहीं किया? Why are the Pakistani politicians who are running this rhetoric in Pakistan and military guys who are saying that Yahud is our mortal enemy, why are they not resigning in protest on this government of Pakistan? Where is the Islamiyat, Qawmiyat, Jamhuriyat? Jamhuriyat तो छोड़ो, वो तो फौज की है. कौमियत और इस्लामियत कहाँ गई है उनकी? ये कैसे बेशर्म मुसलमान है ये तो है ही नहीं. वैसे हकीकत तो ये है कि ये असली मुसलमान है ही नहीं. ये मुनाफिक हैं सारे. तभी तो इनको अफगान पीछे पड़े हुए हैं. यहाँ तो नेतन्याहू, दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान. मेरे हिसाब से मोदी साहब को नेतन्याहू को फोन करके बोलना चाहिए कि साहब नेतन्याहू एक काम कर यार, तू एक स्टेटमेंट दे दे भाई, थैंक यू पाकिस्तान. नहीं क्यों, व्हाई शुड नेतन्याहू गिव अ स्टेटमेंट? बता देगा बहस की आंख एकदम लाइव में. नहीं, व्हाई शुड दे डू दैट? द अमेरिकन जूश काउंसिल का देना बहुत है यार. इनकी लेवल ही उतनी है, उसके ऊपर है नहीं. अपनी लेवल से ऊपर खेल रहे थे ओआईसी में. ओआईसी ने आज औकात दिखा दी. नेक्स्ट टाइम जाए ना जरा कोई इस्लामिक कॉज लेकर इजराइल के खिलाफ, ये हमारे खिलाफ, ओआईसी में जूते पड़ेंगे वहां इनको. और बोले ना अरबियों को, हम तुम हमारे माँ बाप नहीं, माई बाप नहीं हो, टर्किश हमारे माई बाप है. कहाँ गया टर्की पाकिस्तान प्यार? क्या हुआ उसका? क्यों आगे तुम फिर अरबियों के पैरों में चाटने के लिए? हकीकत ये है कि ना ये मुसलमान है ना ये इस्लामिक है, ये अपॉर्चुनिस्ट है जिन्होंने ये चोगा पहन के रखा हुआ है इस्लाम का और दुनिया को ये बेवकूफ बनाते हैं. और कितनी देर तक बनाएंगे? इनकी ऑलरेडी, हमको तो इनकी असलियत पता ही है, अब दुनिया को भी इनकी असलियत पता है. अब सोने पे सुहागा, जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी इनकी असलियत पता चल गई. अब रेंगते हुए जाएंगे ये.
अब कल को क्या सपोर्ट करेंगे टर्की को? KFC तोड़ेंगे, हाँ, मैकडॉनल्ड्स तोड़ेंगे, वही करेंगे और क्या करेंगे? उससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इतनी इनकी औकात है, यही इनकी औकात है। तो आगे अपनी औकात में इनको ले आए, अमेरिकन भी ले आए औकात पे, और अरबी भी ले आए औकात पे। मुझे अरब्स का है ना, वो पाकिस्तानियों को ट्रीट कैसे करते हैं सऊदी में, लाइक अ थर्ड ग्रेड सिटीजन, जूते मार मार। दिस इज हाउ दे ट्रीट देम डिप्लोमेटिकली ऑल्सो। ये जूते मार मार के ये काम कर, सफाई करवाइए कि अपना गंद खुद साफ करो। तो आपको क्या लगता है ये अरबों कालक ने है, पाकिस्तान, दिस इज आपको क्या अरबों लगता है ने ये पाकिस्तान के मुंह पे कालक होती है। they didn't want to do this, so they made Pakistan do it. अरब They made Pakistan. Why would they do it? Yeah, this was a resolution brought in by the Pakistanis. Why would the Arab goes and rectify this thing? The Pakistanis have to accept they were wrong. तुम आए थे मिट्टी लेकर, तुम आए थे कालक लेकर, तुमने अपने मुंह पर अब खुद लगाओ। हम्म, अरबियों ने पाकिस्तान के मुंह पे कालक होती है, एज सिंपल एज दैट। अब तोड़े शहबाज शरीफ माइक, खैर आई वुड लव टू सी दैट। मेरा तो फेवरेट है। You know, उसके खिलाफ मैं ना कुछ सुनता हूँ ना मैं उसके खिलाफ कुछ बोलता हूँ। मेरा वो फेवरेट कॉमेडियन है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बंदा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, उसकी कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। बट ये क्या, ये किस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी बाय डूइंग स्टफ लाइक दिस? बिकॉज इनको ये तो पता ही होगा कि इट भैया पता चल गया किसी को तो कहीं के नहीं बचेंगे, और पता तो ये चलेगा। बेशरम है यार, इनको कोई फर्क नहीं। हम जैसे बैठे हुए हैं ना, निकाल बेशरम है निकाल यार। इनको इनको लगता है इन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया है, कोई नहीं पढ़ता। इनको ये बेवकूफों को समझ नहीं आती, सारी दुनिया के पास एक्सेस है भाई। तुमने अपनी गर्दन जो है वो रेत में घुसा के आंखें बंद की हुई है, उसका मतलब नहीं है कि तुम शुतुरमुर्ग हो तो दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया में अंधेरा है। ठीक है, सबको पता चलेगा। करेंगे क्या? दे नीड इन्वेस्टमेंट। अभी ये रिकोडिक की जो मिनरल्स की बात कर रहे हैं, जो अमेरिकन से, तो ऑब्वियसली दे हैव टू सी टू ऑल अमेरिकन डिमांड्स। ये तो लेटेंगे उनके सामने, अरबियों के सामने भी लेट गए जाकर। ये अरबियों ने बोला तुमने ओआईसी में गंद छोड़ा हुआ है, पहले उसको साफ करो, कालक अपने मुंह पर लगा के बाहर निकलो। तुम इस्लाम के नाम पे दबाओ सालो, तो ये कालक निकल के लगाओ और निकलो और बोलो कि हम धब्बे हैं। तो निकल के धब्बे बनना पड़ा इनको। रियाल और डॉलर के लिए क्या करेंगे बेचारे? यूट्यूबर इनके भीख मांग रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, पैसे दे दो। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर इनका भीख मांगता है, प्राइम मिनिस्टर इनका भीख मांगता है, जर्नल इनका भीख मांगता है। भिखारियों की कौम है ये। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? बट यू नो व्हेन आई सॉ दिस न्यूज़, मैंने बोला यार ये क्या है, मेरी आंखें ठीक नहीं चल रही, कुछ गड़बड़ है, यू नो कुछ गड़बड़ है। ध्यान से पढ़ा, मैं बोला भैया ये तो यार दिस इज अ coup ऑफ द सेंचुरी। भाई ये क्या निकाला तूने? तो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ दिस। और मैंने ठेका ले रखा है भैया, इनको छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज आईएसआई को जरा सीधा करना अभी जरूरी है। टाइम आ चुका है कि आईएसआई की आईएसआई क्या, ये पूरी कौम ही ऐसी। आईएसआई की असलियत तो निकालेंगे ही बाहर, ये तो यही करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने ड्रामा शुरू किया नया पाकिस्तान में। हमने 300 लोग जो है उनको वॉच लिस्ट में रखा है, क्योंकि वो इसराइल जा रहे हैं, गाजा जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो उनको वॉच लिस्ट में डाल दिया। अंदर हमास कैसे वाले जो घुसते हैं कश्मीर में आपको आए थे, अरे नहीं सुनो ना, वो जो हमास वाले आए थे ना कश्मीर के लिए रेडिकलाइजेशन करवाने, वो उल्टा रेडिकलाइजेशन करके कश्मीर के बदले बोल रहे हैं उनको आ जाओ गाजा में लड़ो हमारे लिए, ये गाजा जा रहे हैं। जो 300 इन्होंने इधर के लिए प्रिपेयर किए थे, उन्हें वो कह रहे हैं हम उधर जाके लड़ेंगे पहले। वो वॉच लिस्ट में आ गए पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के। क्यों भाई, ये तो भैया एकदम पायस चीज कर रहे हैं वो तो। नहीं नहीं, वॉच लिस्ट है कि गाजा नहीं भेजना पाकिस्तानियों को। नहीं, सीरिया ऐसे बात भेजना है, कहीं भी भेजना है, गाजा नहीं भेजना। क्यों? गाजा में इतना क्या खराब है यार? हाँ, गाजा में जहाद नहीं ना हो रहा। गाजा में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के हिसाब से वहां जहाद नहीं हो रहा, बाकी हर जगह जहाद हो रहा। गाजा में जहाद नहीं हो रहा। आसिम मुनीर से पूछो, आसिम मुनीर जरा ये बताना, पाकिस्तान में क्या, गाजा में क्या हो रहा है? वही जो चाइना में यूगर में हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। फाइन।
ओह नो नो नो, आप ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं है। सो वो जो इन्होंने 5 फरवरी को किया था हमास लीडर्स को लाकर, वो उल्टा पड़ गया. Yeah. Other day it was in a Pakistani report, in a Pakistani newspaper they had reported कि 300 they have put under surveillance. वो लाए थे सोच के कि ये कश्मीर और फलस्तीन को एक करेंगे. उन्होंने पीओजे के और फलस्तीन को एक कर दिया. उन्होंने कहा पहले हम उधर जाएंगे, पहले हम यहूदियों से लड़ेंगे, हिंदुस्तानियों से नहीं लड़ना हमको. हिंदुस्तानियों से तुम लड़ो, तुम्हारी फौज किस काम की है, तुम क्या कर रहे हो, हमारी लड़ाई वहां है. तो अब इनकी वहां भी पेंट इनकी उतरने वाली है. और इजरायलियों ने अगर पाकिस्तानियों को पकड़ा कहीं गाजा में, तो फिर तो पता ही है क्या होगा. वो तो फिर आसिम मुनीर को नंगा करके छितर मारेंगे लिटरली. तो दे आर ट्राइंग टू नाउ दे आर ट्राइंग टू मेंड देयर वेज. और क्या है, दे एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग बैक इनटू द फोल्ड ऑफ यूएस एंड सऊदीज. वो जो इन्होंने रोमांटिसाइजेशन ऑफ टर्की किया था, वो चाइना के साथ जो इनका रोमांटिसाइजेशन था, वो खत्म हो रहा है. वो प्यार जो है वो खत्म हो गया. आयरन ब्रदर्स पे जंग लग गया. वो चाइना तो It's मोदी all साहब को बुला रहा है वहां पर, मोदी जी आ जाओ यार, प्लीज आ जाओ यार, क्या कर रहे हो हाँ, सर? तो पाकिस्तान के आयरन ब्रदर्स के को जंग लग गया ना. दोनों आयरन जो इनको जंग लग गया, खत्म हो गया. तभी बोलते हैं स्टील यूज क्या करो। बियॉन्ड. हाँ, तो स्टील आएगा कहाँ से, उतने पैसे कहाँ बेचारों के पास स्टील आएगा. स्टील यूज स्टील के लिए नेशन हैज टू हैव एन इकोनॉमी ऑफ स्टील लाइक अस. इनके नहीं, भिखारी कहाँ से स्टील लाएंगे बेचारे. आई मीन एक और चीज हुई बड़ी इंटरेस्टिंग, एंड यू नो दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ सी कि भाई इंडिया के साथ दिस थिंग, एंड यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट टू कंट्रीज, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. श्रीलंका तो 1 मिनट का है कि तिंकुमाली के पास इन लोगों ने श्रीलंकन नेवी को बड़ा पुशपाश करके चाइनीज से प्रेशर डलवा के कि एक एक्सरसाइज करेंगे वहां पर सब बंद. जो कैंसिल कर दिया. They told them That bye thing bye, went off. not interested. दूसरा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज ये बलोच को भेजते हैं, एक बलोच को फॉरेन सेक्रेटरी. आई मीन ऑफ कोर्स दैट फॉरेन सेक्रेटरी शुड बी अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, बट एक बलोच को आमना भेजते हैं, बलोच. ठीक है, कहां पर, बांग्लादेश, कि भैया थोड़ा मेंड करके आओ. यूनिस बैठा होता है वहां पर. यूनिस कहता है तुम्हारे जो 10-20 लाख बिहारी यहाँ बैठे हैं उनको ले जाओ, सॉरी बोलो और $4.5 बिलियन दे दो, फिर बात करते हैं, तो जाओ यहाँ से. तो ये तो क्या वो हुआ बड़ा यार, भूखा नंगा है ना इनसे. ये क्या हो गया भाई, वो ये इनसे तो ज्यादा ये बड़ा भूखा नंगा है. शिवाश्री को वो इनसे इसमें ज्यादा तो बड़ा भूखा नंगा है. तो वो अब छोटे भिखारी से बड़ा भिखारी बोल रहा है मेरे पैसे वापस कर, तूने लिए थे मेरे से, वो वापस कर. 40 साल के तेरे दादे ने परदादे ने मेरे से लिए थे, मुझे मेरी जायदाद वापस चाहिए आज. वो खा पी बैठा, उसको बेच बांटा बांट बैठा, तुमको अब याद आया 40 साल बाद, मेरे दादे की जमीन तुम मुझे वापस कर. तो ये दोनों का सेम हाल है. दे बोथ आर द सेम कंट्रीज. नहीं. अभी एंड देखो, बांग्लादेश का टू आस्क फॉर अपॉलजी इज नथिंग न्यू. इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव डन दिस. ठीक है, बट आप ये देखो ना कि how mercurial Bangladesh is. On one side they say, oh, we are making historical ties with Pakistan. On the other side they are also insulting them by saying कि boss पहले हमारा ड्यू वापस करो. So basically this tells you that Pakistanis really accept the nuisance value in Bangladesh doesn't hold of anything which is of immense in Bangladesh, or Bangladeshis also know that. The only things Pakistanis can give them is jihad and weapons. ठीक है, उससे ज्यादा पाकिस्तान को की औकात है नहीं कुछ देने की. अब देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है पाकिस्तान में, कैसे पाकिस्तानी जस्टिफाई करते हैं. नहीं, आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि I will be interesting to know ki, what statement are these mullahs going to give, mullah leaders. I want to see what Fazlur Rahman says. I want to see what others say, what Tariq TLP wala says. ठीक है. Will they say something or will they not say something? क्या बोलती है भाई? What does the Jamaat say? What does the Jamaat say? वही ना, JUF क्या बोलेगी, जमात क्या बोलेगी, TLP क्या बोलेगी. Let's see ये क्या बोलते हैं. ये जो सुबह शाम अपनी माइनॉरिटीज को मार रहे होते हैं, इन्होंने कल भी परसों भी उस अहमदिया बेचारे को मार दिया और उस पूरी मस्जिद को इन्होंने घेरा था. ये जब उनको मार रहे होते हैं और इसके नाम पे तुम लोगों ने तूफान मचा के रखा हुआ इजराइल के नाम पे, तो बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों का, क्या रियलिटी है, क्या कमेंट है. बट मेरे को एक चीज फिर भी समझ में नहीं आ रही है कि तुमने, you didn't know that Bangladesh will misbehave with you?
एंड तुमने जाके ये हमेशा दिस इज एंड आई हैड सेड दिस, आई थिंक यू एंड आई हैड डिस्कस दिस लॉन्ग टाइम बैक कि पाकिस्तानियों का वो उसी तरह मुंह काला होगा जिस तरह ये साले अफगानिस्तान में मुंह काला करके आए हैं। दे डोंट रियलाइज, इनको बिल्कुल अकल नहीं है कि भाई किस तरह से क्या, किसी को पढ़ना भी नहीं आता इनको। ओ बांग्लादेश, ये वो दिस दैट, आदि आई वाज भाई, वाचिंग नजम सेठी, एक सेकंड, नजम सेठी, नजम सेठी की मतलब स्माइल अपसाइड डाउन हो रखी थी भाई की। मैं पोजीशन बड़ी याद ये, सीरियस बात बोलूंगा मगर बड़े मैं एक बहुत सीरियस बात बोलूंगा मगर एक लाइटर वे में बोलूंगा। आपने कभी किसी भिखारी को देखा है कि उसको इज्जत पे फर्क पड़ता है, उसको गाली पड़े या कुछ भी पड़े? हाउ डू यू एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज टू थिंक कि उनको गाली नहीं पड़ेगी और उनको उनको इनको आदत पड़ गई है यार गालियां खाने की, जूते खाने की। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर रियली डोंट केयर। ये लीचड़ की तरह चिपक जाते हैं, नहीं 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 प्लीज 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 प्लीज, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी। So why would not Bangladesh take a jibe at them? Why shouldn't Bangladesh do that? What are they giving to Bangladesh that Bangladesh should be eternally indebted to Pakistanis? Except what are they going to give? Rusted ammunition shells? क्या देंगे? जहादी उनके पास पड़े हुए हैं, वैसे ही रोहिंग्या पड़े हुए हैं इतने। ट्रेनिंग दोगे जरा जरा, वो तुम पहले से, वो तो वैसे भी जमात इस्लामी वहां दे ही रही है, वो तो 15 साल से चल रहा है वहां पे डील। नया तुमको क्या दो? राइट एंड ऑब्वियसली आज की डेट में पाकिस्तान का ये हाल है कि बांग्लादेश इज ट्राइंग टू मेक लिवरेज ओवर पाकिस्तान देन पाकिस्तान ट्राइंग टू मेक लिवरेज ओवर बांग्लादेश बाय आस्किंग दिस मनी। दे आर क्रिएटिंग अ लिवरेज ऑन बांग्लादेश टू बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट। दैट इज व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस is the state of Pakistan, that now even the Bengalis are trying to create more leverage on you because you owe them money before 1970. and the best thing is, you know, बांग्लादेश They के want to keep अंदर a leg up onto Pakistan. They don't want Pakistanis to step a leg on them. वो पाकिस्तान के ऊपर टांग रखना चाहते हैं आज की डेट। बांग्लादेश के अंदर जो नैरेटिव बन That रहा is है the इस टाइम, reality. So that is why it happened. बांग्लादेश के अंदर जो नैरेटिव बन रहा है इस टाइम पे, इट इज लाइक, ओ दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक, we'll put Pakistan under pressure in negotiations. Okay, fantastic. No, I good. mean, Why not? Lovely. Why not? And I should, this is one thing I should say Bangladesh is well done. hmm. Why shouldn't they? Why shouldn't they put pressure on Pakistan and say, yeah, we need to have a leg up onto you guys? नहीं So वो good. एक that is there, I absolutely agree with you, but मेरे को जो एक one question that kind of, मैं सुबह सोच रहा था इसके बारे में, you know, when I was kind of thinking of what all I need to discuss with you, you know, war gaming होती है एक, right? You create a pattern of good, bad and ugly, and जब आपके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, आप पूरी चीजें पहले से ही क्लियर कर लेते हो ताकि वहां पर कोई ऐसी एम्बैरेसमेंट ना हो। आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट बांग्लादेशी ने इनको ये बताया नहीं कि हम ये तुम्हारे साथ पूछने वाले हैं, या इनको पता ही नहीं चला कि भाई तुम बांग्लादेश जा रहे हो, तुमको ये, तो अगर तुम्हारी इतनी हालत खराब है तो तुम्हारी जमात बैठी हुई है बांग्लादेश के अंदर, यू शुड फायर द जमात, व्हाट द हेल आर दे डूइंग? ये तो आपको बता ही नहीं सकते हो क्या रहा है वहां पर बांग्लादेश में, क्या कंट्रोल करोगे तुम? Jamaat is playing their own game. Jamaat doesn't give a rat's ass to what Pakistani establishment thinks. Number one. Since when you have put Pakistani diplomacy on a high pedestal, expecting that all clarity would be got? When have you delivered those expectations from Pakistan? The bugger of the prime minister didn't know Russians were going to attack Ukraine, and he went to Russia the day they attacked. That's the prime minister. Every time they go on a foreign trip, they get a 440 electric shock by some or the other country by saying something or the other. Why are you putting Pakistani diplomacy at a high pedestal? They don't have that kind of a diplomacy. That happens with people who have power, who have something to negotiate. What does Pakistan has to negotiate except terror? It's a very serious question I ask. तुम तो चावल, तुम आटा नहीं दे सकते, तुम्हारा अपना खत्म हो रहा है। तुम बंगालियों को दोगे क्या चावल? दो। सो पाकिस्तानी डिप्लोमेसी से आप इतना एक्सपेक्ट मत करो यार। और देन बांग्लादेशी डिप्लोमेसी, सुभान अल्लाह, उनका एनएसए देखो, वो 12वीं पास मदरसा छाप आदमी है, उसको अंग्रेजी तक नहीं आती।
तो दोनों साइड पे यार हर शाख पे उल्लू बैठा है, आगे खुद ही उसको फुल कर लो क्या है वो, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा जब आप दो आप हर शाख पे आपने उल्लू बिठा रखा है तो क्या होगा। आपकी बात एकदम ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सीइंग इज दैट देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ सरप्राइज, एंड इफ यू लुक एट इट, हमने तो ये बोला था यार दिस विल बी अ रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस, कि यार भारत को तंग करना है, हाँ ठीक है, थोड़ी दोस्ती वोस्ती दिखा लो, बट भैंस क्या, आई डोंट लाइक यू एंड यू डोंट लाइक मी, खत्म। अब द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस होल सिचुएशन इज पैसे मांग रहा है तुमसे, सॉरी मांग रहा है। सॉरी मांगोगे तो तुम आके तुमको सारा बोलना पड़ेगा हमने किया था वो सब जो किया था, वो तुम मान नहीं सकते, यस पैसे तुम दे नहीं सकते। ऊपर से जो इजीएस्ट थिंग विच इज देयर फॉर पाकिस्तान की, यार जो 10-20 लाख बिहारी वो जो बैठे हुए हैं उनको ले लो तुम, उनको भी नहीं ले सकते, खिलाओगे कहाँ से? सो दे हैव अ सीरियस वो वहां चैलेंज। भी सो भूखे यहाँ भी भूखे। एटलीस्ट वहां कुछ तो मिल जाता है भाई, वहां यहाँ तो चाइनीज तोड़ देंगे साले, फिशिंग के लिए जाएंगे तो वहां तो कुछ तो मिल जाएगा तुमको। यहाँ भी टूटने वाले हैं जल्दी, टेंशन मत लो। एनीवे अभी अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आर आल्सो सीइंग इज आसिम मुनीर की तरफ से जो अभी करंट एक स्टेटमेंट आया था, उसके अंदर काफी उसने हिंदू एंड दिस एंड दैट ही एंगेज्ड, एंड वी सीन दैट उसका पाकिस्तान में जो रिएक्शन आया इज नॉट गुड। एंड इन्होंने पूरी डेलीगेशन बुलाई थी विद रिगार्ड्स टू देयर देयर ये जो क्या ओवरसीज पाकिस्तानी सो कॉल्ड, उसके बाद के वीडियोस तो आई एम श्योर आपने देखे होंगे जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनकी गालियां निकाली हैं कि भाई तुमने हमको बुला तो लिया यहाँ पर, साले हर कोई आके यहाँ पर लेक्चर देके चले जाता है, हमारी बात कौन सुनेगा? तो इन्होंने एक पहली चीज, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी आई हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर ओवरसीज ग्रुप FOP या कुछ ऐसे ही, फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी एक शायद करके FOP है शायद, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट डायस्पोरा ग्रुप, ठीक है। दिस ग्रुप हैज कम डायरेक्टली ऑन द इनवाइट ऑफ ISI। इसमें यूएस एम्बेसी, जो पाकिस्तानी एम्बेसी इन यूएस उसका कोई हाथ नहीं। दे वर नॉट कंसल्टेड, दे वर नॉट टेकन इन लूप। उनको इनमें हैंड पिक करके कुछ लोगों को लाया विद, इनका ये था उनको कि आप खाली अपनी टिकट दो, आपका रहने खाने पीने का खर्चा हम खुद करेंगे। बट उसमें केवियट था कि वी विल डू योर वन ऑन वन मीटिंग विद आसिम मुनीर, ही विल आंसर योर क्वेश्चंस एंड वी विल डू वन ऑन वन विद योर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, ठीक है। मैक्सिमम और ये जो लोग हैं जो ये इस डायस्पोरा के आए थे, डू यू नो विच काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स दे आर? हु आर दीज पीपल? These are the people who have bought DHA flats in Pakistan. ये वो इन्वेस्टर। इसमें से कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके DHA जो घर इन्हें लिए थे वो माफिया ने बेच दिए क्योंकि ये लोग बाहर रहते हैं, इनकी ग्रीवेंसेस थी, तो इनको उल्लू बना के कि हम तुम्हारी ग्रीवेंसेस को सॉर्ट कराएंगे, ये लेकर आए और इन्होंने वो शिट शो खड़ा किया। इसीलिए उसका रिएक्शन पाकिस्तान में आया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारा मिलिट्री माफिया हमारे फ्लैट खा चुका है, तुम हमको बोलते हो DHA में और पैसे लगाओ, हमारे 1-to-1 क्वेश्चन से कौन जवाब देगा? तो एज यूजुअल डायस के आगे माइक, माइक के ऊपर जैकेट, मगर डायस के पीछे पतलून जो थी वो उतरी हुई थी आसिम मुनीर की, ठीक है। So that is what has happened. That is why the reaction was very bad. Second thing is, those investors who are sitting in Pakistan and who have some capacity to invest in the industries or other ancillary businesses of economy of Pakistan were not invited, because that diaspora stands firmly behind Imran Khan. So इन्होंने उनको भी isolate किया हुआ था। तो ये क्या तो एक रिएक्शन narrative तो बनाने आना की ही कोशिश आना कर था। रहे थे? ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर ये रहे थे कि भाई ये क्या कर रहे हो, बिकॉज एक वो ओवरसीज पाकिस्तानी इज वेरी प्रो इमरान खान, सो दे जस्ट ट्राइंग टू से नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे भी हैं थोड़े से। दिस इज अ नैरेटिव। देखो आज की डेट में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट इन एनी इस्लामिक कंट्री इज वेरी बैड। जिन्होंने बड़ी कोशिश की बागरम 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 नॉनसेंस करने की, द रियलिटी इज बागरम में कोई नहीं आया। बट अमेरिकन आर कमिंग इनटू बलोचिस्तान, दे आर प्रिपेयरिंग अ ग्राउंड। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉलर आ रहे हैं, हम लोग अमीर होने वाले हैं, हमारे पास 6 ट्रिलियन के ये हैं, ऑल दैट नॉनसेंस, बिकॉज द रियलिटी इज दे हैव टू ब्रिंग अमेरिकन इनसाइड पाकिस्तान and they want these DHA wala fraudies to invest more in their DHA plots.
The army thought they will make money. It is not about the country. It was about the army who was thinking of how to get more dollars and more money into this thing. That is why it backfired. All those journals who have done these kinds of things have had a very, very bad ending in Pakistan. I have been saying Munir is going to have a bad ending. History says that. चाहे वो याया खान था, चाहे वो मुशर्रफ था, चाहे वो मुनीर, जिसने भी इस टाइप की रेटरिक पाकिस्तान में ज्यादा खेली है उसकी बैंड बजी. ये भी उसी रास्ते जा रहा है. सो इट वाज बेसिकली उल्लू बनाई. मैंने कहा ना हर शाख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा. ये अपनों को उल्लू बना रहे थे, ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, नथिंग मोर नथिंग लेस. How long do you think this thing will last? इट वोंट. देखो इनका इसका उसके दो मेन रीजन थे. एक तो यही था जो मैंने बताया आपको, ठीक है, टू गेट द सपोर्ट बैक, टू गेट सम डॉलर्स बैक. दूसरा था जो वक्त का यहाँ इंडिया में चल रहा है. इट वाज अ मैसेजिंग टू द इंडियन मुस्लिम. ये अपनी गेम से बचते तो है नहीं ना. दे वांट टू प्ले दीज गेम्स. तो ये तो मौका ढूंढते रहते हैं. उसको मौका सही लगा, इसने बोल दिया ही वांट्स टू इन्वॉल्व दैट सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट. उसके वो दो थे. हाउ लॉन्ग इट लास्ट? इट डिडंट इवन लास्ट 2 days. जो बैकलैश उस रात से आया ना, इंडिया से छोड़ो, इंडिया से जो बैकलैश आया बड़ा मेजर आया. जो पाकिस्तानी डायस्पोरा का बैकलैश आया है ना पाकिस्तान में, उसने इनके नैरेटिव को खत्म कर दिया एक दिन के अंदर. So what will it last? Nothing lasts in Pakistan forever. Every day there is a new stage. ये रोज सर्कस जमाते हैं हर जगह. So that is what happened today as well. That day. So they're terming 2 visits. One is by this lady to Bangladesh, Baloch, and second is Ishaq Dar to Afghanistan as a Afghanistan. Now Afghanistan में अगर आप देखोगे, one of the biggest things is I was actually just looking, एक फोटोग्राफ है इशाक धार की बात करते हुए with the Afghan. ये देखो, I'll show you this photograph and then let's comment on it because it clearly tells you who's wearing the bloody boots in the house. You know, here we go. Look at this. अल्लाह का वास्ता माफ कर दे बाबा, ये तो पोस्टर ही वही है. खुदा हम पे रहम करो. हाँ, आप ही बता दो ना सर, क्या है ये? पीर मुर्शिद रहम करो. Begging them, nothing else. Begging them. So what they have been told to mend ways. They have been told to mend ways with Afghans. They have been told to tone down their rhetoric against Afghans. Afghans are very simple. Afghans are behaving like Imran Khan. ठीक है, no backing off. The problem with Pakistan is that at the moment when they think that they are going to get the Americans and the Saudis to invest in Balochistan and in KPK, they don't want TTP to become so hot that it becomes a problem for them investment आना. उसके लिए ये अब अफगानियों के पास गए हैं कि लेट्स फिगर आउट फ्यू थिंग्स. एक तो उसमें इनका ये है, जो ये इलीगल अफगान्स निकाल रहे हैं उनके लिए इनमें हेल्पलाइन भी खोली है. दे ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन दैट इशू, ट्राइंग टू मेक इट मोर फ्रेंडली बेसिकली, राइट? What their critics have been saying, you could have made this very friendly exchange also. You made it very hostile. So they're turning down the hostility from there and saying that we are ready to, accommodate Afghanistan. I don't think the Afghans will. Because what Pakistani demands are, Afghans are not ready to it. The first is Durand line. They want to do the fencing and they want to do those checkposts and all that. The Taliban is in no mood to give any concession there. ठीक है, तो वो तो हो नहीं रहा. बस उस पे तो होगा ही होगा. Now Taliban has also not taken this thing, this refugee crisis back into Afghanistan very kindly. They sent a very strong message saying that we'll welcome DLA and we'll welcome TTP. Now the Pakistanis are desperate to mend their ways with Afghan Taliban. So all their this hard talk of हम ये करेंगे हम वो करेंगे is basically come back to telling Taliban कि let's find out a way.
So with Taliban will put on conditions. अब देखते हैं, अभी आएगा कल परसों तक इसकी पूरी डिटेल्स आएंगी कि क्या हुआ, क्या है सीन्स के पीछे, आगे तो छोड़ो, पीछे क्या है। I'll come to know. बिकॉज जिस तरह से अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, स्पेशली टीटीपी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि साहब वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ मास्टर ब्लास्टर, एंड जिस टाइम पे जब ये अटैक चल रहा था, एंड यू एंड आई डिस्कस्ड दिस लास्ट वीक कि इनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक शुरू हो जाएंगे, एफसी के अंदर मोटा एक अटैक हुआ व्हेन इशाक डार वाज जस्ट लैंडिंग इन अफगानिस्तान। ठीक है, कहाँ पर हुआ? एफसी एक को 6 बंदे जो मारे, बलोचिस्तान वाला? नहीं एफसी पे एक यार मारा, वो 6 बंदे मारे ना भाई। अब तो 6 आप मोटा अटैक, वो मेरे लिए नॉर्मल अटैक है, वो रोज मरते हैं यार, वो तो आज भी मरे हैं 4। आगे मोटा अटैक होता है 20, 25, 30, 40, 50। दिस इज नॉर्मल, दिस इज एवरीडे थिंग इन पाकिस्तान। 20 ऑन एन एवरेज एवरीडे थिंग है यार। 6 तो इज लाइक अच्छा ठीक है, मर गए, ठीक है। दैट इज हाउ। मैं तो अब रिपोर्ट भी नहीं, मैंने रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। 5-6 में रिपोर्ट भी नहीं करता। वहां पर वो लैंड करा है एंड 6 बंदे तुम्हारे आउट हो गए, और टीटीपी ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि साहब इनके साथ कोई वार्तालाप नहीं होगी, इनके साथ यही काम किया जाएगा। So that is the new normal ना। देखो 6, 7, 8, 10, 12, 15 is a new normal for Pakistan. That is an average they are losing every day since last, I don't know, for more than a year now. ठीक है। So why would you expect that TTP would stop an attack on, not carry out their normal duties what they do every day? या बैठा हुआ था अफगानिस्तान में, वो बैठे हुए थे मियाँवाली में, उन्होंने नाके लगाए थे 3 जगह। मियाँवाली तक तो वो आ गए नीचे पहाड़ों पर। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो मतलब दिस इज अ नॉर्मल थिंग। 6 पीपल इज वेरी नॉर्मल। मैं नहीं रिपोर्ट करता, आप मेरी ट्वीट पे नहीं देखोगे 5 मर गए 6 मर। मैंने बंद कर दिया करना। रोज कहाँ लिखूंगा यार मैं, 1 मर गया, 2 मर गए, 3 मर गए, 4 मर। इट्स इम्पॉसिबल ट्रैक में रखता हूँ बट आई जस्ट डोंट रिपोर्ट इट इन। इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, आई कीप अ ट्रैक ऑफ दैट बट आई जस्ट आई हैव द डेटा ऑन मी। लिखता नहीं हूं, बोर हो गया। कितना है? अच्छा ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, आई जस्ट फॉरगेट इट। आई मीन इतना आई विल रिपोर्ट एनीथिंग। आई एम लाइक एनीथिंग आउट ऑफ नॉर्मल इन पाकिस्तान आई विल रिपोर्ट। नाउ इनका पाकिस्तानियों ये का तो नॉर्मल है। अगर आप इनके नैरेटिव्स देखोगे, जो आयशा आई कीप फॉरगेटिंग हर नेम यार, प्रिंट आर्टिकल, आयशा सिद्दीका ने एक आर्टिकल लिखा था आयशा सिद्दीका बलोचिस्तान वर्सेस कश्मीर के बारे में। तो ये पाकिस्तान में अभी नाउ विच समथिंग वी हैड स्पोकन 3 वीक्स बैक, नाउ अब पाकिस्तान में थोड़ा सा इसमें ट्रैक्शन पकड़ा, ऑब्वियसली 3 हफ्ते लेट आते हैं ये लोग। तो व्हाट डू यू थिंक इज द गेम हियर? एंड पाकिस्तानीज ये जो करने की कोशिश करेंगे, अभी तो यहूदियों की गोदी में तो बैठे हुए हैं, और यहूदियों की गोदी में बैठे हुए हैं, और तुम भारत को तंग करो, उसके बाद देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं बड़ा क्लियरली दे रहा हूँ। जो एक वो हरप्रीत सिंह पस्सी जिसको पकड़ के लेके आ रहे हैं अभी अमेरिका से, वो कब भागा है? जनवरी में 2025 में। कहाँ जाओगे? तवोवर राणा हमारे पास बैठा है, एंड आई यू हैव टू बी नाइव टू थिंक कि मोदी साहब ने और नाम नहीं दिए होंगे वहां पर। हमको पता है 10-12 लोगों के नाम लेके गए थे मोदी जी खुद। तो ये तो फंसने वाले हैं बहुत बुरी तरह से। कश्मीर में चलाओगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी उसके बाद? मुझे आप एक चीज बताओ, नंगे को आप कितना नंगा करोगे, उसके बाद क्या नंगा करोगे? कश्मीर पे ऑलरेडी नंगे हैं, टेरर पे ऑलरेडी नंगे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? आपने टावर राणा का इनका डिफेंस देखा हो? हमने उसका रिन्यू नहीं किया था पिछले 20 साल से पेपर, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हमने किया नहीं किया, ड्यूअल सिटीजनशिप तो है उसके पास, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कश्मीर पे इन्होंने अपने सेल्स एक्टिवेट किए हैं, इन्होंने अपने डायस्पोरा सेल्स एक्टिवेट किए, इन्होंने अपने टर्किश सेल्स एक्टिवेट किए, इन्होंने एलओसी पे कुछ लोग एक्टिवेट किए, दे आर एक्टिवेट। इनको ये लगता है कि अगर हम थोड़ा सा कश्मीर में, क्योंकि ऑब्वियसली बीजेपी हैज शोन दैट यू नो देयर इज अ मार्क चेंज, अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो शायद इंडिया प्रेशर में आएगा और शायद वो बीएलए को या टीडीपी के साथ या अफगानिस्तान में बैठ के थोड़ा सा हम पे प्रेशर ऑफ करेगा। बस द प्रॉब्लम इज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लिवरेज वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो लिवरेज। देयर इज एब्सोल्युटली नो leverage here, right? They're deliberately trying to take pangas. And the problem with Pakistan is, and this is to all those people who think that stable Pakistan is is better, that the moment Pakistanis get a tiny bit hope of getting some money and some dollars, they start their anti-India propaganda. They are ready to hit India. They look at ways and means of how we can spend the last of this money and damaging. This is what the Pakistanis are planning. So Asha Sadiqa's that article on print
I understand, but if they think that Balochistan is linked to Kashmir, they have no idea what is happening. They're so wrong at so many places, and they have so much to lose in that game. We have nothing to lose. We have very little to lose. I will not say nothing, because at the end of the day, our men die on the ground. Our soldiers, give up their lives for these causes. So it's not that we have nothing to lose, but the costs on our side and their side, they cannot sustain those costs. They have a lot to lose. I can't hear you. You were muted. चांस ही नहीं है यार, मार खाएंगे आप देख लो. Every week we are taking out one of their people. That is what I'm saying. Every fucking week. I'm sorry That to is say what- CDF word, but every week one chap is getting shot. And ladies and gentlemen, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा टीका देख रहे हो ना जिस जगह पे है, the past 3 kills have happened here. The guy walks up to a person on his face here. Now हाँ ठीक है, आप किसी को स्नाइपर से उड़ा दो, एक ये कर दो, वो कर दो, भाई किसी की मुंह पे चढ़ के ऐसे. In the past 3 kills have been like that. So इनकी मैं वही हालत कह रहा वहाँ था. बहुत खराब होने वाली है. नहीं, and they have far more to lose in Balochistan than they can ever do in Kashmir now. Yeah. भाई एक We मैं know what they're doing. छोटी सी आसिम मुनीर साहब ने इतना, मैं साहब बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, साहब, ठीक है. There's a reason I am calling him साहब, जो ध्यान से यार, गाली देने से पहले, ठीक है. आसिम मुनीर साहब ने एक चीज बोली थी, तो मैं उसको जरा दिखाना चाहता हूँ. प्लीज लिसन टू दिस एंड अपना जरा एक्सपर्ट कमेंट जरूर दीजिएगा इसके बाद. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. हाँ, तो इनकी कहानी यही तो है. ये कहानी इनको हर बच्चा पूछता है ना. वेट करो, ये कहानी इनकी रिपीट होती जाती है. दिस कहानी गेट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट. ये कहानी अब ये क्या सुनाएंगे, क्या नई कहानी इजरायलियों का क्या सुनाएंगे. हाँ, तो तुम पहले इजराइल की गोदी से निकलो, ठीक है, फिर आके हमसे बात करना. एंड एक चीज मैं बता रहा हूँ बेटा, ये जो 2 बैठे ना यहाँ पर, हम काफी हैं. हम ठहरो, आगे आगे देखो होता है क्या. ठीक है. सो अभी तो हमने यहूद की साजिश निकाल दी है आपके साथ, अभी और भी निकलेंगी चीजें. एंड फॉर दैट गाइस, स्टे ट्यून टू डेफ टॉक्स एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट राजा भाई आल्सो. एंड मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. सॉरी वी कांट बी लाइव हियर, बट आई विल ड्रैग राजा साहब इनसाइड वंस मोर फॉर अ लाइव सेशन. ठीक है, वो तो मैं खींच के लेके आऊंगा. एंड बिकॉज उसके अंदर we'll do a live one. Yeah, we'll do a live, क्योंकि वो उसके अंदर थोड़ा हमारी मीम फेस्ट में ज्यादा मजा आता है. I actually look forward for that. So don't worry guys, Pakistan will screw up by Wednesday, Thursday. कुछ ना कुछ हो जाएगा. No, we'll do one midweek. कुछ ना कुछ हो जाएगा. We'll do one midweek. Don't worry. We'll do one. Right. So thanks, bhai. They don't disappoint us. Yeah. They never And, disappoint us. So it's okay. To the audience, like, subscribe, and of course, share this with your friends and families. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you, bye. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.